हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय रासमंडलेश्वराय श्री कृष्णाय नमः। आज श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद की कथा में हम ध्रुव चरित्र का प्रारंभ करते हैं और मंगलाचरण शुरू करते हैं। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नमः प्रत्यक्षरं भवे भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम् याव पठेत प्रेतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चिन्तयन् परमेशानीं सताक्षीं जगदीश्वरीं पंचकोशान्तर्गतां पुच्छब्रह्मं स्वरूपिणीं रक्तांबर परिधानां करुणारससागरां नानायोधरामम्बां जगत्पालं तत्प्रां शब्द ब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी नित्यानंदमयी निरंजनमयी तत्वमयी चिन्मयी तत्वातीतमयी मायामयी श्रीमयी सर्व ऐश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके सर्व ऐश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके। ओम श्री महाअंजनाय पवन पुत्राय हनुमते नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमः कृष्णचंद्राय नमः संकर्षणाय च नमः प्रद्युम्न देवाय अनिरुद्धाय नमो नमः। ओम या देवी स्तूयते नित्यं ब्रह्मेन्द्र मुनि किन्नरी सा मे भसु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दारि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय 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 नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवेतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। आज भगवान की लीला के प्रारंभ करने से पहले थोड़ा संकीर्तन करते हैं। आचार्य श्री शंकराचार्य कृत है, उससे अपन प्रारंभ करें। संकीर्तन। भज गोविंदम भज गोविंदम। गोविंद का ध्यान है। शंकराचार्य ने ये पद बाबा विश्वनाथ के दरबार में गाया था, जहाँ कुछ लोग एक डुम क्रंकण धातु की रट कर लगाए थे, तब उन्होंने ये पद लिखा था। बड़ा अच्छा पद है, बड़ा सुंदर पद है, आत्मा के अंदर प्रवेश कर जाने वाला पद है। भगवान श्री नारायण का ध्यान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब इसको गुनगुनाइए, सुनिए। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। संप्राप्ते सन्निहित काले संप्राप्ते सन्निहित काले नहीं डुक्रं करने भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज
भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते मूढ़जहि धनाग्रम तृष्णां कुरु सद्बुद्धि मनसि तृष्णां यल्लभसे निज कर्मोपातं यल्लभसे निज कर्मोपातं वित्तं तेन विनोदय चित्तं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज भज गोविंदम मूढ़मते नारी स्तन भर नाभिनिवेशं देहा मागा मोहावेशं नारी स्तन भर नाभिनिवेशं देहा मागा मोहावेशं ये तन मांस वसादि विकारं ये तन मांस वसादि विकारं मनसि विचिन्तय बारंबारं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम मूढ़मते बालस तावत क्रीड़ासक्ता बालस तावत क्रीड़ासक्ता बालस तावत क्रीड़ासक्ता तरुणस तावत तरुणीसक्ता वृद्धावस्था चिंतासक्ता वृद्धावस्था चिंतासक्ता पारे ब्रह्मणि कोऽपि न रक्ता भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते सत्संगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चल तत्त्वं निश्चल तत्त्वे जीवन मुक्तः भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते वयसि गते का काम विकारः वयसि गते का काम विकारः सुसिके नीरे का सारा छीणे वित्तम का परिवारा छीणे वित्तम का परिवारा ज्ञाते तत्त्वे कः संसारा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते पुनरपि जननम पुनरपि मरणं पुनरपि जननम पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं यह संसारे बहु दुस्तारे यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम
गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। बोलो भगवान श्री हरि की जय। तब ध्रुव की माता जो सुनीति हैं, उत्तानपाद की जो महाराज उत्तानपाद उस समय संपूर्ण धरती के महाराज राजा हुआ करते थे। उनके एक बार गोद में ध्रुव महाराज बैठ गए। वो उनकी बड़ी पत्नी सुनीति के पुत्र थे और उनकी जो छोटी रानी थी वो थी सुरुचि। 2 रानियाँ थी। अब सत्य तो यह है कि सुनीति को राजा चूँकि बहुत प्यार प्रेम नहीं करते थे, चाहते ही नहीं थे, लेकिन वो सुनीति थी, सुरुचि नहीं थी। सुरुचि को बहुत अधिक पसंद करते थे। वजह उसकी कुछ भी रही हो, ज़्यादातर वजह राजाओं की और पुरुषों की महिलाओं की तरफ सुंदरता के कारण हो सकता है सुरुचि रुचिवान, लेकिन नीति में सुनीति थी। अब यहाँ 2 बातें आती हैं। सुनीति का मेरा मानना है, और पराशर जी ने इसका बड़ा अच्छी व्याख्या की कि सुनीति एक बुद्धिमानी है। आज के प्रत्येक घर में राजा उत्तानपाद पैदा हो गया है। उत्तानपाद का मतलब होता है ऊपर पैर और नीचे सिर। हर आदमी द मेडिकल साइंस ऑफ व्यू से, एक मैं चूँकि चिकित्सक होने के नाते एक बात कह रहा हूँ कि जो भी डिलीवर्ड होते हैं या जो भी प्रसव में जो डेवलपमेंट्स होते हैं 9 मंथ में, उसमें पैर हमेशा ऊपर रहते हैं और सिर नीचा रहता है। उत्तानपादा इति उत्तानपादा, संस्कृत में एक व्याख्या है इसकी कि ऊपर पैर जिसके हो वो उत्तानपाद है, ऊपर की पैर, और नीचे सिर रहता है। सिर के बल ही प्रसव होता है हमेशा। तो आज मैं जो प्रकृति का जो नियम है उसके हिसाब से भी उत्तानपाद आज हर आदमी को संज्ञा हम दे सकते हैं। लेकिन इसके आगे की बात यह है मेन कि जो 2 पत्नियां उस राजा की हैं, ये 2 पत्नियां आज हर व्यक्ति की हैं। हर एक घर में हर व्यक्ति उत्तानपाद के रूप में मुझे दिखाई देता है। उसमें एक जो पत्नी है उनकी सुनीति, वो है बुद्धिमानी। बुद्धिमानी जिसको कहते हैं समझदारी, बुद्धिमानी, ये है पत्नी पहली। सुनीति क्योंकि उसकी नीति अच्छी है ना, तो बुद्धिमानी। और दूसरी है सुरुचि, जो मन को ले जाती है। अब मन की गति हमेशा नीची होती है, ऊपर तो उठता नहीं है मन कभी। मन का ही खिलाफ, और मन की जो गति है वो पतन की ओर ले जाती है। बुद्धि की गति ऊपरी होती है, ऊपर की ओर ऊर्ध्वता, और मन की अधोगति। तो सुरुचि है तो रुचि जाएगा तो वहाँ मन आएगा, तो मन जहाँ जाएगी तो हो जाएगी मनमानी। तो हर आदमी अपने जीवन में 2 स्त्रियों को लेकर जी रहा है। वैचारिक स्त्रियाँ हैं जी, वैसी नहीं है। एक बुद्धिमानी और दूसरी मनमानी। लेकिन मनमानी ही आदमी करता है, जिससे ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, कपट, छल, व्यवहार में अत्यंत भ्रष्टाचार, व्यभिचार, हिंसा इतनी आ जाती है इस मनमानी के कारण कि बड़े बड़े हमने पदों पर रहने वाले भी इनके सामने बिल्कुल नतमस्तक घुटने टेकते देखते हैं, और अंत में ये मनमानी वाले लोग रसातल में चले जाते हैं, धूल में मिल जाते हैं। अंत में रहती वही बुद्धिमानी स्थिर है, और यही बुद्धिमानी माता सुनीति थी। और याद रखो मित्रों, सुनीति से ही बालक ध्रुव पैदा होता है, सुरुचि से धुंधकारी राक्षस पैदा होगा, या दुर्योधन जैसे दुष्ट पैदा होंगे। क्यों कि मन की गति इतनी निर्बल है, इतनी नीची है कि वहाँ कोई ऊंची आत्मा आपको माता पिता बनाने को तैयार नहीं होती है। इसलिए सदैव हमेशा अपने जीवन में सुनीति वाला मार्ग को अपनाएं। आगे कथा बढ़ाते हैं, कहते हैं तो माता ने कहा कि बेटा
पिता की गोद से वो सुरुचि ने तुम्हें उतार दिया, तो कितना अच्छा मार्ग बताया कि हमारी कोख से जन्म लोगे तो राजा बनोगे, सुनीति से नहीं। और भगवान की गोद उससे भी बड़ी है, तो परमात्मा चाहे तो वो तुम्हें पहले हमारी कोख में भेजे। तो उस सुरुचि ने तो भक्त का और भगवान दोनों का ही अपमान कर दिया। माँ ने भक्त को नीचे उतार दिया, और जब भगवान भेजेंगे हमारे गर्भ में तो उसने अपना गर्भ भगवान से भी बड़ा कर लिया। और इस तरह भारी रोष के साथ ध्रुव चले जाते हैं, और जाते जाते उनको भगवान की कृपा से नारद जी मिलते हैं। नारद जी ने कई प्रकार से परीक्षा ली कि लड़का कहीं ऐसा तो नहीं कि परीक्षा में फेल हो जाए, क्योंकि आजकल क्षणिक वैराग होता है। महाराज जी मिल गए, आहा बड़ा आनंद आ गया। महाराज अब तो आपके ही आश्रम में आपके चरणों में रहना है, कारण कि घर में लड़के भगाते हैं, खाना देते नहीं, महिलाएं अपमान करती हैं, तो ऐसा क्षणिक वैराग हो जाता है। तो ऐसे लगता है चलो चले। स्टेशन जाते जाते तक पहुंचते हैं कि अरे आज वो नाती रोता होगा, अब वो लड़का भी क्या करे, आके बहू के अंडर में है, चलो लौट चलिए फिर देखेंगे। तो ऐसा वैराग फिर वो पुनः खत्म हो गया, लौट आते हैं। ऐसी तुलसीदास जी के साथ हुआ था। पत्नी ने थोड़ा सा कहा, वो बेचारे चले गए, लेकिन उनको क्या पता कि तुलसीदास जी के अंदर तो वो बीज पहले से ही पड़ा था। वो तो मात्र एक पत्नी उसकी एक उत्प्रेरक बनी। अगर ऐसा होता तो एक बार हमारे एक कर्मचारी थे, उनकी पत्नी उन्हें रोज़ डांटती थी, क्योंकि वो रोज़ दारू पी के घर आता था। मदिरा के उसमें मस्त जाति का तो ब्राह्मण था। हमने भी उसको डांटा, हालांकि वो हमारे सामने नहीं आया कभी। लेकिन जब वो पत्नी के पास जाता तो पत्नी ने कहा कि भाई एक तुम ये बंद करो, बच्चे हैं, बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं। तुलसीदास जी ने तो एक बार ही कहने से चले गए थे, वो समझ गए थे। तुमसे हम रोज कहते हैं तो भी नहीं समझते हो। तो वो आदमी बोला कि वो तुलसीदास सतयुग के थे, हम कलयुगी तुलसीदास हैं पक्के, तुम लोग हमें मारोगे तो भी हम निकलने वाले नहीं हैं घर से। अगर ऐसा होता तो घर घर बाबा बने होते कि समझ में आया, तुम्हें धक्का दो तो मैं पैर अड़ा दूंगा दरवाजे से, पीछे से कितनी लट पड़े, हमारे हम पे असर करने वाला नहीं है। और यह स्थिति आज के प्रत्येक घर की मेरे मित्रों बनी। वैसे भी दारू खाने हर जगह कलारियाँ खुल गई हैं, मदिरा की दुकानें हर जगह हैं। युवा हमारा सर्वनाश की ओर जा रहा, इन्हीं के हाथ में कल देश की बात टूट जाना। खैर ये तो सामाजिक बात हो जाती है। ध्रुव चरित्र में कई चरित्र छपे और इस तरह से वो चले जाते हैं। तो नारद जी ने कहा, बेटा एक बात सुन लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो। 17 से उन्होंने परीक्षा ले ली ध्रुव जी की, और उन्होंने इस मंत्र को दे दिया और उन्होंने कहा इसका अगर 7 दिन और 7 रात निरंतर जप करो बेटा। नारद का एक और सुना देते हैं, अच्छा इस प्रसंग में बीच में, नाद ब्रह्म होता है, घंटा नाद। आपने घंटे टंगे देखे होंगे मंदिरों में, ये ऐसे नहीं में हमारा धर्म है, एक साइंटिफिक है, वेरी साइंटिफिक रिलीजन सनातन। घंटा नाद, जिस समय घंटा की ध्वनि तरंगें निकलती हैं उस सब अष्ट धातु के घंटे से, तो जहाँ तक उसका ओमकार की ध्वनि जाती है वहाँ तक एक भी कीटाणु या बैक्टीरिया नहीं रहता है मित्रों। प्लेग जैसा बैक्टीरिया भी उससे मर जाता है। दुर्भाग्य कभी कोरोना ने हमारे देश को चौपट किया, लेकिन घंटे बजते तो शायद इतनी दुर्दशा ना होती। एक घंटा नाद इसका मैंने वर्णन किया। दूसरा नाद होता है शंख नाद। नाद विकट ब्रह्म विकट, ब्रह्म से ही ब्रह्म प्रकट। और उसके सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं नारद जी, इसीलिए उनका नाम नारद पड़ा है। ये भगवान के मानस पुत्र हैं, जो भगवान के यति सनकादि नारद जी और ऋभु इत्यादि ये ऐसे उनके पुत्र हैं, मानस पुत्र। इन्होंने शादी नहीं की है और ये जनहित के ही काम में लगे रहते हैं। तो नारद जी आ जाते हैं, बीच में इसकी भी व्याख्या होगी। नारद जी आते हैं और कहते हैं, बेटा 7 दिन और 7 रात तक यदि निरंतर भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप निरंतर किया जाए तेल की धारा की तरह, तो 7 दिन में ही आकाश में सिद्धों के दर्शन होने लगते हैं। ये है प्रभाव इस मंत्र। और तुम चाहो तो इस के प्रभाव से नारायण की गोद प्राप्त
कर सकते। उन्होंने देख लिया कि पक्का चेला है, ये डिगने वाला नहीं। और ध्रुव ने पहले पत्तों का, फिर जल का, फिर वायु का आहार करके निरंतर एक एक महीने के बाद, एक एक महीने के बाद, एक एक महीने के बाद में उन्होंने अपनी वायु को ही रोक लिया। और वायु के रुकते ही सारे ब्रह्मांड की सांसें रुक गई। देवता घबरा गए, सब पहुँचे कि प्रभु ये क्या हो रहा है। भगवान बोले भैया एक बड़ा भारी भक्त है और बालक है, वो बड़ा भी नहीं है, बिल्कुल छोटा नन्हा सा बालक है, 5 वर्ष अवस्था है। तो आज भगवान दर्शन देने को नहीं, दर्शन उसके करने को दौड़ पड़े। कहां से? वैकुंठ से। गरुड़ से कहा एक क्षण रुके बगैर ध्रुव के पास चलो। हरिओम तत्सत। नमो भगवते वासुदेवाय। और भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान नारायण प्रकट हो गए। ध्रुव जी की आंखें बंद किए खड़े थे। प्रभु समझ गए कि आंखें खोलने वाला नहीं है, तो उन्होंने अपने भीतर का दृश्य उड़ा दिया। और जैसे ही दृश्य उनके हृदय से ध्रुव के से भगवान का चला गया, घबरा गया ध्रुव और खड़बड़ा के खड़ा हो गया। कहाँ गए? तब खोले तो भगवान सामने खड़े थे। कैसा अद्भुत दृश्य था। गुरुजी से माताजी से सैकड़ों बार हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मन ही मन सोचने लगे कि हे भगवान, सैकड़ों बातें तो पूछी थी माताजी से, गुरुजी से, लेकिन ये नहीं पूछा था कि जब ये प्रकट हो जाएंगे तो अब क्या करना है, क्या कहना है। अब ध्रुव चक्कर में फंस गए कि क्या करें भगवान, क्या नहीं करें। भगवान तो सामने खड़े हैं जो हृदय में थे। इतना भगवान आ गए, हम करें तो करें, क्या करें। भगवान समझ गए। और पूजा भी करूं तो इस जंगल में कैसे करूं, किसकी करूं, क्या करूं। अब छोटा सा बालक क्या करेगा, जरा सा बच्चा, वैसे ही ब्रह्म स्वरूप होता है बच्चा। प्रभु समझ गए तुरंत। ध्रुव जी के निकट आकर दिव्य शंख ध्रुव जी के मोह से, कपोल से उन्हें छुड़ा दिया। बस ओंठ के पास छूना ही तो था शंख का कि सरस्वती सीधी जाके ध्रुव जी के जिह्वा पर बैठे। परस्पर्शम बालम कृपया कपोले। जो प्रभु ने ध्रुव जी के शंख का स्पर्श करा, स्पर्श होती ध्रुव जी को सारे वेद वेदांत सब शास्त्र अष्टादश पुराण याद हो गए, कंठ हो गए। वाह, कंठ हो गए, कंठस्थी हो गए। अब जब सरस्वती ही कंठ में बैठ गई फिर क्या। और उनको इतना अच्छा वाचाल, इतना सुंदर स्तुति करने लगे। कहते भी तो है, पढ़ा है छोटे में कुछ क्लासों में, मूकम करोति वाचालम, मूकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे तत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पूज्यपाद स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज कहते हैं, क्या भक्त को वाचाल बनाएंगे भगवान? वाचाल किसे कहते हैं? झूठ पटांग बक बक करते रहते उन्हें वाचाल कहते हैं, पर भगवान भक्त को वाचाल थोड़े ही बनाएंगे। तो वाचालम का अर्थ मतलब है वाचा अलंकरोति इत वाचालम। भगवान जिस पर अनुग्रह करते हैं उसकी वाणी को अलंकृत कर देते हैं, बड़ी सुंदर बना। जो बोलेगा वह शास्त्र वेद सम्मत ही बोलेगा, शास्त्र के विरुद्ध कोई वाणी नहीं निकलती ही नहीं। आज नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया तो ध्रुव ने भगवान की 12 श्लोकों में स्तुति की। 12 श्लोक बहुत अच्छे हैं, इतने सुंदर हैं,
इनका अर्थ जो ध्रुव जी कहते हैं, साक्षात सरस्वती जी ही वंदना कर रही हैं भगवान विष्णु की, ध्रुव के कंठ में बैठ के। यो अन्तः प्रविश्यम् अम्बाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलैः शक्तिधरा स्वधाम्नाम् अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया है। केवल आप वाणी के ही शक्ति प्रदाता नहीं, अपितु अन्य इंद्रियों में जो जो शक्तियां हैं उन शक्तियों के भी प्रदाता आप ही। आपको मेरा सत सत प्रणाम, जो आपके चरणों को पाकर आपके प्रेम को न मांगकर संसार की अनित्य वस्तुओं की याचना करते हैं, मेरी दृष्टि में उनकी तो बाहरी मति ही मारी गई है। आपकी माया ने उनकी बुद्धि को हर लिया। जो कि कामधेनु गाय के सामने खड़े होकर बकरी की पूजा कर रहे हो, कल्पवृक्ष वृक्ष के पास रहकर धतूरे की पूजा कर रहे हो, मैं जान गया कि आप वही नारायण हैं। कल्पांत यद दखलम जठ रेण गुह्यम गृह्यन, जो कल्पांत में सारे ब्रह्मांड के जीवों को अपने उदर में प्रवेश करा लेते हैं, विश्राम करते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपके श्री चरणों में मेरा सत सत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हे गोविंद। भगवान बोले, बेटा कुछ वर तो मांग लो। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु आपको देखने के बाद अब कोई भी मांगने की इच्छा नहीं है। क्या मांगे? अब जब स्वयं श्री हरि ही मिल गए तो अब मांगने के लिए भौतिक चीजों में रखा क्या है? नश्वर चीजें क्यों मांगे? अमृत जब मिल ही गया है तो दुनिया भर का जहर पीने से की जरूरत ही क्या है? लेकिन एक प्रसंग आता है मित्रों, हम बीच में कहेंगे। महाभारत में जब कृष्ण का महाभारत से जा रहे थे, उत्तंक मुनि राजस्थान से हो, पानी की समस्या थी। उत्तंक सिंह ने कहा, गुरु महाराज, हे प्रभु पानी की व्यवस्था कर दो। तो उन्होंने इंद्र से कहा, जाओ उत्तंक ऋषि को अमृत पिलाया। अब इंद्र जो है वो घबरा गया। उसने सोचा कि हम धरती के आदमी को अमृत पिलाने जाएंगे स्वर्ग से और वो अमर भी हो जाएगा, जी क्या उपद्रव है। अब वो चूंकि भगवान नारायण से कुछ कह नहीं सके तो वो आए, उत्तंक आश्रम में आए। बोले, बाबा ले पानी पी ले, हमारे पास पानी है। अब वो उनका स्वरूप कैसा था इंद्र का कि पूरे बदन पर चिथड़े लटके थे, कब से नहाया नहीं था। और वो पानी भी भरे था तो चमड़े की चषक में भरे था। और 3-4 कुत्ते कर कमर से बंधे हुए थे उसके, एक आध तो सुअर भी बंधी थी। उत्तंक को बड़ा गुस्सा आया। बोले, क्यों रे चांडाल, तो यहाँ आया है मेरे यहाँ घुसता हुआ, कहता पानी पी ले, भाग यहाँ से, नहीं तो भस्म और कर दूंगा मैं तुझे। कैसे घुसाया दिया। बोले बस महाराज डांटो नहीं, मैं तो ये चला। हमने सोचा भाई रेगिस्तान में आपका आश्रम है, सर पानी की जरूरत हो आपकी, इसलिए कहा। आप क्रोध इतना। बोले, नहीं मुझे पानी नहीं पीना, जाओ जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। इंद्र सीधा वैकुंठ चला गया। कृष्ण बोले, क्यों? इंद्र से बोले, पानी पिलाया? बोले, महाराज उन्होंने तो भगा दिया पानी के नाम पे और उल्टा हमें भस्म और किए देते थे। अच्छे पास ऋषि के पास भेजा आपने हमारे लिए। भगवान बोले, आप उत्तंक को क्या करो, तो आता ही नहीं है, कैसे आ गया? तो भगवान जो समय द्वारका से आ रहे थे, एक बार फिर जैसे लौट के द्वारका से हस्तिनापुर जाते वक्त उत्तंक के पास पहुँचे। बोले, उत्तंक तुमने पानी मांगा था कि यहाँ व्यवस्था हो जाए। पानी की व्यवस्था हमने कर दी। बोले, वो तो हो गई हो। बोले, तुम्हें पानी पीने को अमृत भेजा था। बोले, कब भेजा आपने? ये कभी नहीं भेजा। अरे बोले, वो इंद्र आया था और तुमने उसको डांट के भगा दिया, वो उसने हमसे बड़ी शिकायत की आपको। बोले, वो इंद्र था और अमृत। बोले, हमने सोचा कि आप अमृत पी लो, काय को प्यास व्यास के झंझट, रोटी के सबसे झंझट से ही मुक्ति ही पालो और मौत से भी मुक्ति पालो, अमर हो जाओ। बोले, भगवान वो तो उसका स्वरूप नहीं पहचान पाए। भगवान बोले, उत्तंक तुमने इतनी भारी तपस्या की है, अभी तुम्हारे दिमाग से ये चांडाल, ये ब्राह्मण, ये ऋषि, ये मुनि, ये अभी तक कहीं नहीं है। जब तुम्हें हम कृष्ण दिखाई नहीं दिए उसके अंदर, तुम्हें अभी भी लगता है इतने ऊंचे उठ गए हो कि अभी तुम्हें चांडाल दिखाई देता है, अभी तुम्हें इसमें कोई जानवर दिखाई देता है, अभी तुम्हें पंडित दिखाई देगा इसमें। तो इसका मतलब अभी तुम्हारी तपस्या अधूरी है, समदर्शी नहीं हो पाई।
अब माथा ठोका उत्तंक ऋषि ने कि अरे राम राम राम, दरवाजे पे आया हुआ साक्षात कल्प वृक्ष ही हमने लौटा दिया। अरे तब वे भगवान के चरणों पर गिरे। भगवान ने कहा अच्छा भी काम करते हैं, क्या चाहते हैं? अब बोले हमें इस धरती पर रहना ही नहीं है, जहाँ जी भेद बुद्धि नहीं मिट रही है, भेद है, हम जे वो ये मैं नीचा वो ऊंचा, ये गरीबी अमीरी, ये सब साल इतना चक्कर है यहाँ का, इस घन चक्कर में हमें नहीं रहना भैया, हमें गोलोक धाम ले चलो अभी इसी समय से। भगवान बोले तो हमारे अंदर समा जाओ। सो फिर उत्तंक को उन्होंने अपने में लीन कर दिया। और इस तरह से तो अमृत वो कहते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, यस प्रसन्न भगवान गुणैर मर्या, मैत्र्यादि भिर हरि ही, तस्मई नमंती भूतानि निम्न माप इव स्वयं। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, जिस पर गोविंद की कृपा दृष्टि पड़ जाती है, सारा जगत उस पर कृपा बरसाने लगता है तुरंत। जैसे सौतेली माँ फूटी आंख नहीं देखना चाहती थी, आज पै स्वागत में ध्रुव जी के हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। ध्रुव जी ने दौड़कर पहले पिताजी को प्रणाम किया, घर आ गए। ध्रुव जी जब वन से अब घर आ गए तो वो माता जिसने इस तरह से उसको धुतकार के गोद से उठा दिया था, भाई माता, वो पिता स्वयं ही प्रणाम किया। फिर सौतेली माती को उन्होंने, ध्रुव जी ने प्रणाम किया। ध्रुव जी के पिता उत्तानपाद ने अपने बेटे को हृदय से लगा लिया, सारा वैभव सारा साम्राज्य श्री ध्रुव जी को ही सौंप दिया। ध्रुव जी महाराज के भ्रमी और इला नाम की 2 कन्याओं सौंपा और भजन करने को चले गए। ध्रुव जी महाराज के भ्रमी और इला नाम की 2 कन्याओं से विवाह हुए। कालांतर में उत्कल और बत्सर नाम के उनके 2 बेटे हुए। उत्कल आज उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। ध्रुव जी के बेटे भाई उत्तम का झगड़ा एक दिन यक्षों से हो गया, यक्षों के हाथों हो गया और यक्षों के हाथों मारा गया। ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम का, इस सुरुचि का लड़का था वो उत्तम था, उसका झगड़ा यक्षों से हुआ, उन्होंने उसको मार डाला। सुरुचि माँ अपने बेटे को ढूंढने निकली तो जंगल की दावाग्नि में देह उसकी भी भस्म हो गई, सुरुचि की भी। ध्रुव जी को जब पता चला तो यक्षों पर उन्होंने आक्रमण करके सैकड़ों यक्षों का संहार कर डाला। मनु महाराज ने प्रकट होकर रोका, अलम वत्साती रोषेण, क्या कर रहे हो बेटा, तुम्हारे एक भाई को यक्ष ने मारा, तुमने हजारों यक्षों को मार डाला। नायम मार्गो ही साधुनाम ऋषि केशानुवर्तिनाम, मनु जी ने कहा बेटा भगवत भक्तों का ये मार्ग नहीं है जहाँ तुम चल पड़े हो। तब ध्रुव जी सावधान हुए। यक्षराज कुबेर ने माफी मांग ली। यक्षराज कुबेर जो कि धन का अधिपति है, उसने स्वयं आके ध्रुव से माफी मांगी, नहीं तो ध्रुव जी सारे यक्षों को मारे डालते थे, क्योंकि उसके उस कौतली माँ की उस सुरुचि के लड़के को इन लोगों ने मार डाला। तब माफ़ी मांगी तो लौटकर सत्ता का भार बच्चों को सौंपकर संतों के साथ बैठकर भजन करने लगे। 36,000 वर्ष पूरे होने पर अलौकिक विमान प्रकट हुआ। पार्षदों ने कहा भैया ध्रुव अब तो चलो, समय पूरा हो गया। ध्रुव जी महाराज अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर आए और जैसे ही विमान की ओर बढ़े कि मृत्युदेव प्रकट हो गए। मृत्युदेव बोले कहाँ जा रहे हो? तने कहा मैं भी तो देख लो, ये मृत्यु लोक है, मुझे अपनाओ, फिर प्रेम से जाओ। ध्रुव जी ने मृत्यु को बुलाकर विमान के निकट बैठा लिया। आहा, मृत्यु सबको अपनी गोद में बैठाती है, लेकिन उन्होंने मृत्यु को ही बैठा लिया अपनी गोद में। मृत्यु को बैठा लिया और मृत्योर्मूर्धनम पदम दत्वा आरुरोहादमद्भुतम ग्रहम, मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी महाराज विमान में बैठे। भक्ति में बह सकती है कि मृत्यु को भी सिर झुकाकर प्रार्थना करनी पड़ती है। विमान उड़ गया। तुरंत पार्षदों ने टोका, ध्रुव तुम्हारा मुख थोड़ा सा लटका दिख रहा है, क्या बात हो, उदास क्यों? ध्रुव जी बोले क्या करें, जल्दी जल्दी में मैं अपनी माता जी को छोड़ आया। जिस माँ के संस्कारों ने आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, उस माँ को अकेला ही धरातल पर छोड़े जा रहा हूँ। तो भगवान के पार्षद मुस्कुरा पड़े। ध्रुव, जिस माता ने तुम्हें जन्म दिया हो वह पीछे कैसे रह सकती? विमान के आगे देखो कौन जा रहा है। दर्श्यामा शत्रुदेवीं पुरोयानेन गच्छतीं, आगे आगे विमान जा रहा है।
और आपकी माताजी को ही लेकर जा रहा है, गदगद हो गई। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ सुनीति के साथ भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। ध्रुव सगला निज प्यो हरि नाऊ, रामचरितमानस में गोस्वामी जी एक चौपाई बड़ी अच्छी लिखती है। ध्रुव सगला निज प्यो हरि नाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊ, पायो अनाम अचल अनुपम ठाऊ। नारद जैसे समर्थ धर्म गुरु सदगुरु का आश्रय लेकर ध्रुव जी महाराज ने परम गति को प्राप्त किया। ध्रुव जी महाराज ने परम गति नारद जी के आशीर्वाद से प्राप्त की और आज आकाश गंगा में हम ध्रुव जी को ध्रुव तारा के रूप में आज के ही मनुष्य देख सकते हैं और वो गति उनको प्राप्त हुई जो बड़े बड़े महात्माओं, बड़े बड़े ऋषियों सिद्धों को नहीं होती है। मित्रों, आज चलते चलते रामायण की 4 चौपाई से संकीर्तन करते हैं कि कौन व्यक्ति सोचनीय है, किसको क्या नहीं करना चाहिए। चलिए, ये बात वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाई थी। रामचरितमानस में गोसाई जी लिखते हैं, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लब लीना। विप्र ब्राह्मण वो सबसे ज़्यादा सोचनीय है, तकलीफ दे है। क्या करें जो अपने निज धर्म को छोड़कर विषयों में कामासक्त होकर अपना जीवन गुजारता है, वो अपने संपूर्ण जीवन को नष्ट कर देता है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, वेद शास्त्रों का तो ज्ञाता है नहीं, वो विषयों में अपना समय बर्बाद कर रहा है। सोचिए नृपति नो नीति न जाना, जय न प्रजा प्रिय प्राण समाना। क्षत्रिय वो भी सोचनीय है और व्यर्थ है, बेकार है उसके जीवन। जो नीतिज्ञ नहीं है और जो अपने व्यक्तियों को, अपनी प्रजा और अपने मित्रों के लिए, धर्म के लिए प्राण न लगा दे, की बाजी न लगा दे, अन्यथा वो व्यर्थ है, वो क्षत्रिय भी व्यर्थ है। सोचिए वय शुक्रपर्ण धनवान, और वैश्य व्यापारी लोग वे सब बेकार हैं जो धनवान होते हुए कृपण हैं। उनको, व्यापारियों को धनवान होना चाहिए समाज, क्योंकि उनसे बहुत लाभान्वित होती है उनसे। लेकिन अगर वो कृपण हैं धनवान होते हुए, तो वो भी बेकार है। उसका क्या सेंस, उसका क्या मतलब उसका। जो न अतिथि शिव भजत सुजानु, जो भगवान वैश्य, जिस भगवान शंकर का भक्त नहीं हो, वो वैश्य वैसी नहीं। वैश्य तो बड़े शंकर को बड़े प्रिय होते, अतिथियों के प्रिय होते हैं, तो उसका वो भी धन बेकार। सोचिए शूद्र विप्र अभिमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। और वे लोग सबसे ज़्यादा, ये शूद्र भी सोचनीय है जो व्यर्थ में चक 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 करते हैं, दूसरों की बुराइयां करते रहते और अहंकार में की बातें करते हैं, अहंकारी हो गए। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। पत्नी सबसे ज़्यादा दुखदायी वो हो गई होती है जो 24 घंटे किल किल करती रहे, कुटिल हो, कुछ कहे कुछ करे, कुछ सुने कुछ, 24 घंटे लड़ाई झगड़े की मूड में बनी रहती हो, बुराइयाँ करती रहे और इच्छा के अनुसार काम करे, तो वो भी ऐसे ही है। सोचिए पटु निज व्रत परिहरहु, जो नहीं गुरु आयस अनुसरहु। और जो गुरु की आज्ञा न माने, ऐसा शिष्य या ब्रह्मचारी भी मूर्ख बेकार है। सोचिए ग्रही जी मोह बस करे कर्म पद त्याग, सोचिए जति प्रपंच रथ विगत विवेक विराग। ग्रस्त का सोच करना, मोह बस कमर कर्म मार्ग का त्याग कर देता। अरे भाई ग्रस्त हो तो गृहस्थी का काम करो ना, बाल बच्चे पालो अपने, भोजन भजन पेट को धंधो, जो ना करे सो मूर्ख अंधो। अरे जब गृहस्थ बने हो तो काम धाम कुछ तो करो। अभी तो फिर बने काहे को हो ग्रस्त, अग्रस्त बने हो तो काम करो, अपने बच्चों का अपना अपना सब उधर पोषण करना चाहिए ना। ये तो इस कर्म पथ को त्यागना नहीं चाहिए। सोचिए जति प्रपंच रथ विगत विवेक विराग। और सन्यासी
कैसी विलक्षण बात है, आज हमारे सन्यासी कुछ तो जेलों में आराम से कर रहे हैं, बहुत सारी कई तरह के कर्म कर करके वो सन्यासी बने। कैसे सन्यासी बने? सन्यासी सोचिए, जति यति सन्यासी कहलाते हैं। प्रपंच रचा, आश्रम बनाए बड़े बड़े, वो कर्म किए और क्या किया, वैराग्य से हीन हो गए और प्रपंच में फंस गए। बैखानस सोई सोचिए जोगु, वानप्रस्थ कर गए, आश्रम बना लिए। तप बिहाई जे ही फावई भोगु, और वे भोग विलास में मस्त हो गए भैया, अपने उन आश्रमों में ले जाके ना जाने क्या क्या कर्म कर रहे हैं। भगवान ही मालिक है। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, चुगलखोर और भी खराब होता है इससे। वो क्रोधी करता रहता है जिस चाय पे, जैसे वो क्रोधी और पिसुन, ये दो बड़े दुष्ट होते हैं। जनन जनक गुरु बंद विरोधी, ये माता पिता भाई सबके विरोधी हो जाते हैं। सब विधि सोचिए पर अपकारी, सबसे ज़्यादा गलत होता है वो दूसरे का अपकार करता है। निज तन पोषक निंदक भारी, और जो केवल अपना पेट पालता है उसको कोई लेना देना नहीं किसी से, चाहे माता पिता भले ही भूखे मर जाए। सोचनीय सब ही विधि सोई, और जो न छाड़ छल हरिजन होई। और सबसे विकट दुष्ट तो वो है जो भगवान का भजन नहीं करता है, जो न छाड़ छल छाड़ के। देखिए ऐसा है, भजन तो सभी करते हैं, माला मिले तो हर जगह मिल जाएंगे लोग बाग बैठे, अरे भगवान ऐसी ऐसी माला पहने, मोटे मोटे 10-10, 25-25, 50-50 मोटे कंठा। लेकिन सोचनी है सब ही विधि सोई, जो न छाड़ छलु। अब छल छोड़ के यदि किया जाए, निष्ठा बान होके किया जाए तो वो जब ठीक है। और अगर छल नहीं छूटा और टिके रहे, करने को जिभा तो मन मुख में फिरे, मन मा तो चहुदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाई। मनवा चारों तरफ घूम रहा है, छल कपट है लगातार। और फिर तो क्या है कि बिना छल के निर्मल जन मन सोहि मोहि भावा, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा। इस तरह से रामायण में गोसाई जी ने बड़े अच्छे छोटे छोटे स्वरूप में चित्रण किया है कि समाज कैसा होना चाहिए। ऐसा हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। इसी के साथ आज मैं चतुर्थ स्कंद का ध्रुव चरित्र पूरा होता है। भक्तों, कल मैं फिर प्रारंभ करूंगा प्रसु चरित्र से। इसी के साथ सब लोगों को, इस धरती पर, इस देश में रहने वाले संपूर्ण प्राणियों के हृदय में बैठे भगवान श्री नारायण के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। इस देश में बड़े बड़े व्याख्याकार और बड़े बड़े तपस्वी साधु संत, उन सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।